की तरफ पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के अगले सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। दोबारा उत्तराखंड के सीएम बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। धामी को सीएम चुने जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है कि आखिर उत्तराखंड का सरताज कौन होगा। तो उत्तराखंड में सीएम की कुर्सी पर अब पुष्कर सिंह धामी ही दोबारा बैठेंगे। तो 23 मार्च को वो यहाँ पर शपथ भी ग्रहण करेंगे और शपथ ग्रहण समारोह 23 मार्च को होना है। तो पुष्कर सिंह धामी जिन्हें दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है, विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। और विधायक दल की बैठक में आपको बता दें इस फैसले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री धामी को बधाई भी दी। उन्होंने कहा क्योंकि अंतिम जो 6 महीने थे बड़ा ही कम समय था हालांकि उनके कार्यकाल का, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि सरकार कैसे चलाई जा सकती है और उन्होंने अच्छे से सरकार चलाई भी और अपनी छाप भी छोड़ी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में उत्तराखंड में तेजी के साथ विकास भी हुआ। तो ये तमाम बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए कही। धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। भाई क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर जब आप आए हैं प्रत्यक्ष लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी ने 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर और पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर के या अन्य नेताओं के लिए? किस तरह से देखते हैं धामी जी को? सरकार चला चुके हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए मैं उत्तराखंड का एक समग्र विकास होना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम करेगी। इसके प्रति मैं पूरी तरह। सर आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 सालों में? पुष्कर धामी को अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। आज पर्यवेक्षक के रूप में हमारे साथ श्रीमती मीनाक्षी लेखी यह भी उसमें मौजूद थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और हमारे प्रहलाद जी जोशी और दुष्यंत गौतम यहाँ के जो प्रभारी हैं और श्रीमती रेखा आर्य, यह सब सारे लोग सर जो सीएम बदलने का जो मिथक है इस बार आपको लगता है? सभी हमारे उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी एक आखिरी सवाल है सर सीएम बदलने का यह भी उसमें मौजूद थी और हमारे प्रदेश। तो बता दें आपको उत्तराखंड के अगले सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था और उसके बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हैट्रिक मारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए कहा जाता है कि वहां पर कोई भी सरकार यानी कि कोई भी पार्टी जो है वो दोबारा सरकार नहीं बना पाती है, दोबारा सत्ता में नहीं आती है। लेकिन ये देखा गया कि इस बार बीजेपी ने इतिहास बनाया और ये सारी चीजें पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई। हालांकि पिछले कार्यकाल में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे, जिनमें से जो आखिरी मुख्यमंत्री का जो चेहरा बनाया गया था पुष्कर सिंह धामी को ही बनाया गया था। और उसके बाद क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत तो जरूर हासिल किया लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा सीट खटीमा से हार गए, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और अब उत्तराखंड की मुख्यमंत्री की ये जो कुर्सी है वो किसको सौंपी जाएगी। कई लोगों के नाम चल रहे थे और उन सभी नामों में 2 नाम जो सबसे आगे थे वो थे रितु खंडूरी और पुष्कर सिंह धामी का। जब से ये यहाँ पर संशय बना हुआ था कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा, तभी से लगातार दिल्ली में भी देखा जा रहा था कि चर्चाओं का बाजार गर्म था और इसके साथ ही चर्चाओं के बाजार गर्म होने के साथ दिल्ली में भी लगातार विचार विमर्श और बैठकें चल रही थी। और अगर बात करें आपको यहाँ पर विधायक दल बैठक की, तो विधायक दल की बैठक हालांकि रविवार को तय थी लेकिन अचानक से दिल्ली बुला लिया गया पुष्कर सिंह धामी को और इसके साथ ही अन्य नेताओं को। लेकिन उसके बाद यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी रविवार को ही उत्तराखंड में आना था, लेकिन अंतिम समय पर इन्हें दिल्ली में बुला लिया गया पुष्कर सिंह धामी को और उसके बाद वहाँ पर विचार विमर्श हुआ। और फिर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड आए और उनके साथ में
मीनाक्षी लेखी भी पहुंची। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आखिर उत्तराखंड में जो सरकार बनेगी उसमें कौन कौन से नाम कैबिनेट के लिए तय किए जाने हैं वो, और साथ ही मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो किसे सौंपी जाए, ये जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में थी। उसके बाद अब फाइनली ये नाम तय हो गया है कि आखिर उत्तराखंड की जो कुर्सी है वो किसे सौंपी जाएगी, और विधायक दल की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि पुष्कर सिंह धामी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए।